हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब उल्टा गिनती शुरू हो चुकी है, शुरू होने जा रही है 2 दिन बाद। ये जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है इसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि अब आने वाले 3 से 4 महीने के लिए इस फरवरी के महीने से और मार्च के महीने में जो ग्रह स्थितियां आगे बनने जा रही हैं, ये सभी ग्रह स्थितियां 3 से 4 महीने आने वाले समय में जो घटनाएं घटेंगी, जो कि पूरे दुनिया के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए बहुत सतर्क होकर हमें इन ग्रह स्थितियों को ध्यान से देखना समझना चाहिए, जो कि हमने इसकी चर्चा पहले ही की है कि क्या देश दुनिया में प्रभाव पड़ेंगे। परंतु अब हम जानते हैं कि 2 दिन बाद वो कौन सी ग्रह स्थिति है जिसकी उल्टी गिनती शुरू होगी। तो ग्रहों के राजा सूर्य की उल्टी गिनती अब शुरू होने जा रही है, क्योंकि अब इनका गोचर काल बदलने वाला है। 13 फरवरी 2026 को सुबह 4:08 पर वर्तमान में ये मकर राशि पर गोचर कर रहे हैं। 13 फरवरी से ये कुंभ राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे और कुंभ राशि पर ये 13 फरवरी से लेके 14 मार्च तक लगभग 1 महीने तक इनका गोचर काल होगा। फिर 14 मार्च को इनका पुनः परिवर्तन होगा और मीन में चले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि पर पहले से ही राहु विराजमान है, बुध भी हैं, शुक्र भी हैं, अब सूर्य भी गोचर करना शुरू करेंगे, जिससे पहले तो 2 ग्रही योग, फिर त्रिग्रही योग और अब चतुर्ग्रही योग बनने जा रहा है। आने वाले समय में मंगल का भी गोचर होगा और पंचग्रही योग भी बनेगा। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य का राशि परिवर्तन कुंभ में तो होगा ही, परंतु इससे कुछ योग संयोग भी बनेंगे। बुधादित्य योग भी बनेगा, वैभव योग भी बनेगा, परंतु जो सबसे ध्यान रखने की बात है वो है ग्रहण योग भी बनेगा, क्योंकि राहु के साथ भी युति होगी। इस युति काल में, इस गोचर काल में अब एक और भी यहां पर स्थिति बनने जा रही है, वो है ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण भी अब पड़ने जा रहा है और फिर 1 महीने के अंदर ही चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा। तो ये भी सूचना देता है कि ये देश दुनिया के लिए आने वाला समय जो है बहुत श्रेष्ठ नहीं है। सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। प्रिय दर्शकों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, डरना नहीं चाहिए, हमें उस स्थिति का सामना करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए, धनु लग्न वालों के लिए ये सूर्य का परिवर्तन कैसा रहेगा, क्योंकि स्वयं ये आपके भाग्य से हैं और इस समय इनका जो गोचर काल कुंभ राशि पर होगा वो आपके तृतीय भाव पर होने जा रहा है। तो ये गोचर काल क्या फल देगा ये जान लेते हैं, फिर उपाय भी जानेंगे। इस समय आपको बेहद सावधानी रखने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप यदि जल्दबाजी करते हैं तो यहाँ पर आपके जो काम बनने भी वाले थे वो भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए किसी भी काम में जल्दबाजी करना यहाँ पर नुकसानदायक हो सकता है। जो कि अच्छी बात यह है कि भाग्य का साथ थोड़ा मिलेगा, जिसकी वजह से कुछ ऐसे काम होंगे जो कि आपके बन सकते हैं। आपके अंदर इस समय एनर्जी जो है तो बहुत ज्यादा होगी, परंतु इसमें एक समस्या ये होगी कि डायरेक्शन इसको देना बहुत जरूरी है। तो आप यदि अपने एनर्जी को सही जगह पर यूज कर पाते हैं तो इससे बड़े लाभ ले सकते हैं, परंतु यदि आप सही डायरेक्शन में इसे नहीं ले जाते हैं तो इससे नुकसान होने की संभावनाएं होंगी। इंटरव्यू वगैरह यदि आप देना चाहते हैं
और खासकर यदि सरकारी नौकरी या सरकारी काम से जुड़ा हुआ इंटरव्यू है तो ऐसे में आपको तैयारी बहुत ज़्यादा मजबूत रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर कई बार इंटरव्यू में सफलता ना मिले ऐसा भी देखा जा सकता है। और यदि आप कोई सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम करते हैं तो यहाँ पर जो सरकार के रूल हैं और जिस भी प्लेटफॉर्म में यूट्यूब हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम या इत्यादि जो भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए आप काम करते हैं, क्रिएटर हैं, तो उन प्लेटफॉर्म के, सरकार के और भी जो भी नियम हैं उन सभी नियमों का पालन आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा आप नहीं करते तो कई बार आपके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो रूल है उन रूल रेगुलेशन को बहुत अच्छे से आप फॉलो करिए। और यदि आप क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ, खेल कूद से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो यहाँ पर भी आपको तैयारी अपनी बहुत ज़्यादा मजबूत रखनी होगी, क्योंकि थोड़ी सी कमी आपको सफलता दे सकती है। इसके अलावा भाई बंधुओं के साथ कई बार आपस में मतभेद की स्थितियां भी बन सकती हैं, तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना, क्रोध करने से बचना है और धैर्य के साथ ही आगे कोई भी बात कहना हो, कोई भी निर्णय लेना हो या कुछ भी करना हो तो इन बातों का यदि आप ध्यान रखें तो ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। तो अब हम जान लेते हैं कि हमें उपाय क्या करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में भगवान घुन भास्कर की आराधना करिए, सूर्य भगवान की। प्रातःकाल जितना जल्दी हो सके तो उठिए और स्नान आदि से निवृत्त होके फिर आप भगवान सूर्य की आराधना करिए, अर्घ दीजिए। अर्घ देने के लिए ताम का लोटा लीजिए, उसमें जल, चावल, रोली और यदि फूल लाल मिल जाए तो वो भी डाल के और 3 बार अर्घ देना चाहिए। तो ये अर्घ देना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा यदि आपके लिए संभव हो तो आप आदित्य हृदय का पाठ भी कर सकते हैं, तो ये आपके लिए सहयोगी होगा। और यदि आप ज्यादा कुछ ना कर पाए तो आप एक मुखी रुद्राक्ष यदि आपको मिल जाए तो एक मुखी रुद्राक्ष भी धारण आप कर सकते हैं। तो ये उपाय आप करें तो जिससे आपको सहयोग मिलेगा। बाकी कभी भी हो, कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी पर्सनल कुंडली में क्या सूर्य की स्थिति है, क्या अन्य ग्रहों की स्थिति है, दशाएं इत्यादि कैसी हैं, और भी सभी बातों का ध्यान रखते हुए फिर ही निर्णय लेना ज्यादा ठीक रहता है। क्योंकि यदि आप मात्र गोचर के आधार पर निर्णय लेते हैं तो कई बार चीजें घटित होती हैं, कई बार नहीं होती हैं। कमेंट में जय सूर्य देव लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।